श्रेणी परिपथ। इसमें देखो, सबसे पहले एक चीज ये देखी थी हमने कि एक तो प्रतिरोध होता अपने पास, और एक इंडक्टर होता है, और एक कैपेसिटर होता है। ये तीनों ही कौन से क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में। ये तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं अपने पास। जो ये प्रतिबाधा होती है वो होता है आर, और ये होता है एल, या फिर इसकी प्रतिबाधा को क्या बोलते हो आप? एक्सएल। क्या बोल देते हो? एक्सएल। तो ये क्या होता है पूरा अपने पास? जे एक्सएल। ये होता है भाई। ये होता है अपने पास सी एक्स, सी बोल सकते हो, सी बोल सकते हो। इसमें जो प्रतिबाधा होती है माइनस जे एक्स सी। इसके अगर वोल्टेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कौन सा होगा? प्रतिरोध का वोल्टेज। यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो क्या होगा? वीएल का वोल्टेज। अगर यहाँ पे मैं इसकी वोल्टेज की बात करूं तो क्या होगा? वीसी का वोल्टेज। इसके बाद में हमने देखा था कि यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आता है जेड, वो निकल के आता है आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्स सी। फिर इसको हमने देखा था, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आर प्लस जे को क्या लिया था? कॉमन। फिर क्या बचा था? एक्स एल माइनस एक्स। यहां तक सब पढ़ रखे हो ना? इसके बाद में अपने पास यहाँ पे जो लाल बटा कक्का वो काम आएगा यहाँ पे। ये देखो, ये है अपने पास। यहाँ पे मान के चलो आप प्रतिरोध को। किसको मान के चलोगे? प्रतिरोध को। क्योंकि प्रतिरोध देख रखे हो आप, यहाँ पे आर में एक तो वी और आई क्या होते हैं? इन फेज। थीटा क्या होता है? 0 डिग्री। ये देख रखे हो आप। इनका जो अंतर आता है वो यूं निकल के आता है। जो अंतर क्या आता है? एक्स एल और एक्स सी, यही आता है। फिर इनका रिजल्ट निकल के आता है टोटल अपने पास जेड। यही बात है भाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास, अगर हम आर की बात करेंगे तो आर आएगा यहाँ पे। यहाँ पे अंतर की बात करेंगे तो अंतर किसका आएगा? एक्स सी और एक्स एल। तो यानी एक्स एल और एक्स सी यूं आता नहीं। तो ये किसका? इनमें से जो बड़ा होगा वो पहले, ये बाद की बात है कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है अपने पास जेड। क्या निकल के आता है? जेड। एक बार छापो यहां तक आप। ये हमने पढ़ रखा है पहले। ये देखो, अगर इसको थीटा मान लेंगे तो इसके सामने लंब होगा, और ये कर्ण होगा, और ये क्या होगा? आधार। तो एक जानते हो आप, लाल बटा कक्का होता अपने पास। तो उसमें ये पढ़ते हैं हम कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसके बराबर होता है अपने पास। तो यहां पे अगर हम बात करें
तो यहाँ पे ये होता है अपने पास आधार, ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। एक चीज इसमें मैं बता दूं आपको, 90 डिग्री के कोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है ना। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, जो आप त्रिकोणमिति प्रश्न वाले में पढ़ रखे हो अपने, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका मान रखूं, ये कौन है जेड, ये कौन है आर, और ये कौन है एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, यही है भाई। यहां से अपने को अगर जेड निकालना है तो दोनों वर्गों का वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे इसके यह आ जाएगा रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही रिजल्ट निकल के आता है अपने पास। तो इसको भी आप छापो। हम्म निम्न में से जेड प्रतिबाधा बराबर होता है, निम्न में से जेड प्रतिबाधा बराबर होता है। बताओ है। आपके गुरुजी ने आपको बताया होगा पहले, अंडर रूट का मतलब 1/2 भी होता है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम, ये ऊपर वाला अपने पास निकल के आया है, सॉरी, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लिखेंगे 1/2, तो इसका मतलब भी रूट ही होता है। आपको अगर रूट हल करवाते थे तो वहां पे 2 बार गुणा करते थे, 1/2 1/2 है ना, गुणा करके करवाते थे ना। तो इसका मतलब रूट का मतलब क्या है 1/2। तो अब नई जो नया क्वेश्चन हो सकता है उसमें ये भी लिखा हुआ हो सकता है, ये तो सबको याद है भाई, ये वाला सबको याद है, ये वाला सबको याद है, तो ये भी नया आपके लिए हो सकता है। तो इसको भी आप छाप लो ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए बी दोनों। और ये वही कर सकता है जो तरीके से पढ़ रखा है भाई, छाप लो आप। आगे बढ़े, अब देखो। हाँ जी, अब आवानी देखो, बहुत अच्छी क्लास है ये आज की। ये क्या कहता है, आर की वी और आई क्या रहेंगे, इन फेज, यही कहता है भाई। जैसे हमने देखा है, पढ़ रखा है पहले, अगर मैं बात करूंगा
कि एक्स एल लगा दीजिए आप। तो एक्स एल क्या करेगा, जो वोल्टेज है उसको धारा से 90 डिग्री क्या करता है, आगे भेजता है भाई, यही करता है ना। अब यहाँ पे आपने देख रखा है कि अगर हम एक्स एल की जगह एक्स लगा देंगे तो वो क्या करता है भाई, धारा को आगे भेजता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, वीसी, और यहाँ पे क्या है, वीएल। अब अपने को देखो कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि सर आप ये लगा रहे हो एक्स एल अंतर एक्स सी, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। अब देखो, ये कह रहा है कि मैं वोल्टेज को आगे भेजूंगा, ये कहता है कि मैं धारा को आगे भेजूंगा। एक बार इनका मान रख के देखते हैं हम। जैसे मान लो इसका मान है 10 वोल्ट, इसका मान है 7 वोल्ट। कितना वोल्ट, 7 वोल्ट। तो यहां की अगर बात करें हम, तो यहां पे रिजल्ट क्या निकल के आएगा अपने पास, 3 बचेगा, और किसका बचेगा, वीएल का। तो अपने को पता लग गया कि यहां पे एक्स एल और एक्स सी जो ज्यादा रहेगा उसके अनुसार पावर फैक्टर रहेगा। तो यहां पे 3 वोल्ट बचेगा अपने पास। अगर हम cos थीटा की बात करें यहां पे cos फाई की, तो क्या होगा, लेगिंग होगा भाई, लेगिंग होगा, क्योंकि एक्सएल का प्रभाव क्या है, एक्सी के प्रभाव से ज्यादा है। अगर यहां पे हम बात करते हैं इसकी, तो अगर ये ज्यादा रहता तो अपने पास इसका मान आता, और कॉस जो पावर फैक्टर होता अपने पास cos फाई, वो क्या होता, लीडिंग किसमें, एक्स सी में, और ये किसमें, एक्स एल में। अब देखो, ये भी सबके समझ में आया होगा। यहां से एक और नया सूत्र बनता अपने पास, ये होता अपने पास, नीचे ले लेता हूं मैं, ये कंडीशन अपने पास। यहां पे देखो आर, यहां पे जो इसका वोल्टेज था उसे क्या बोलेंगे, वी आर। तो वी आर तो कोई चेंज ही नहीं करता भाई, हम तो जैसे वैसे रहेंगे, क्योंकि धारा और वोल्टेज अपने लिए बराबर है। अब जैसे हमने देखा यहाँ पे एक्स सी के कारण वोल्टेज है, और एक्स एल दोनों, एक तो एक्स एल और एक एक्स सी के कारण, इसके कारण कौन है, वीएल। यहाँ पे अंतर तो निकाला था आपने, 10 और 7 का अंतर निकाला था। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, वी सी, क्या आएगा, वी सी। इनका टोटल रेजेंट क्या निकल के आएगा, जो आपने सप्लाई दी है वही निकल के आएगा भाई। तो यहाँ पे जेड के अनुसार आपसे पूछे कि जैसे आपने जेड की प्रतिबाधा निकाली थी, वैसे अगर आपसे स्रोत वोल्टेज पूछे तो आप क्या कहोगे, वी आर का स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी, वी एल वी सी का ओल स्क्वायर, यही होगा भाई। अब यहां पे देखो अपने को वी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का, उसके जैसे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा अपने पास, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। तो आप इंपिडेंस के साथ साथ स्रोत वोल्टेज भी निकाल सकते हो भाई, तो ये भी छापो आप।
हाँ जी, क्वेश्चन करो। हाँ जी, इधर देखो। v बराबर होता है अपने पास वी आर का स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी, वी एल माइनस वी सी। आप, यह है 40, ये 90 माइनस 60, कितने बचे? 40 का मैं रख लू 1600, कितने बचे? 30, 30 का रख लू 900, कितना हो गया? 2500। और किसका होगा? 50 का। तो V बराबर क्या आएगा? 50 वोल्ट। छापो जिसका नहीं हुआ था। अगला एक और क्वेश्चन करो आप। अगर अपने पास R का मान दे रखा है 5, इसका मान दे रखा है, चलो पहले पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद में करवाएंगे। या मैं तीनों का मान दे देता हूं। एक तो कर सकते हो आप, बिना पढ़े भी कर सकते हो। जेड का मान आपको पता लगाना है। इसका मान दे रखा है 5, और इसका मान दे रखा आपको, यह है एक्सएल और यह है एक्स सी। ये दे रखा आपको 25, और ये दे रखा आपको 13 ओम। तो आपको बताना है, ये बताओ। को 25 में से 13 जाएंगे तो 12 बचेगा, और 13 आएगा आंसर। आपको पता है, खुद को ऐसे ही देता है वो। तो अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो आप कैसे निकालेंगे? जेड निकालना अपने को, रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। मैं मान रख देता हूं, आर की जगह कितना है? 5 का कितना होता है? 25, प्लस का चिन्ह, एक्स कितना है? एक्सएल, ये 25 है यहाँ पे, ये कितना है? 13, कितना बचा? 12। तो यहाँ पे रख लेंगे हम 12 का 144, और ये होता है अपने पास 169, और ये होता है 13 का। किसका होता है ये? 13 का। तो 13 ओम आपका आंसर हो गया। छाप लिया यहाँ तक? अब पॉइंट डालो शक्ति घटक, फिर इनके से क्वेश्चन और करेंगे। पॉइंट है शक्ति घटक। देखो शक्ति घटक में ये भी पॉइंट बहुत शानदार पॉइंट है। देखो शक्ति घटक में एक तो शक्ति होती है अपने पास वास्तविक शक्ति, वास्तविक, या इसको बोलते हैं सत्य, या इसको बोलते हैं सक्रिय, या इसको बोलते हैं प्रभावी शक्ति। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव पावर। क्या बोलते हैं? एक्टिव पावर बोलते हैं। ये जो शक्ति होती है अपने पास, ये होती है किलो वाट में। किसमें होती है? किलो वाट में। ये जो शक्ति
होती है अपने पास, ये होती है वोल्टेज धारा, ये प्रतिरोध के अनुसार होती है, तो यहाँ पे लेते हैं कोस फाई। क्या लेते हैं? कोस फाई। ये यहाँ पे होता है अंतर, यानी प्रतिघात ये शक्ति। प्रतिघाती शक्ति ये एक्टिव है, ये इसका उल्टा होता है, तो ये होती है रिएक्टिव पावर। इसके अगर मात्रक की बात करें हम, इसका जो प्रतीक होता है क्यों होता है, और इसका सूत्र होता है V इंटू आई साइन फाई। यहां पे इसके अगर मात्रक की बात करें तो इसको लेते हैं kVAR। किसमें लेते हैं? kVAR। इन दोनों का जो रिजल्ट होता है उसको कहते हैं आभासी शक्ति। कौन सी शक्ति कहते हैं? आभासी शक्ति। आभासी शक्ति इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? अपरेंट पावर। ये जो शक्ति होती है इसको मापते हैं, इसको दर्शाते हैं एस से। किससे दर्शाते हैं इसको? एस से। ये होता है V इंटू आई। इसका जो प्रतीक, जो मात्रक होता है अपने पास, वो होता है kVA। क्या होता है? kVA। जो किसकी क्षमता होती है? ये ट्रांसफार्मर और एसी अल्टरनेटर की रेटिंग होती है ना, उसी में लेते हैं। अब यहां पे देखो आप, दिखाई दे रहा है ये? अब यहां से एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आता है। ये जो पावर का खपत होता है ये होता है प्रतिरोध के कारण, और ये कौन सा है? एक्सी और एक्सएल। ये अपने पास इनका रिजल्ट है दोनों का, वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति। कौन है? आभासी शक्ति। अब यहां पे अपने पास एक पॉइंट आता है, पावर फैक्टर। क्या आता है भाई? पावर फैक्टर। ये यहां पे कौन है? आर है ना, ये देखा था अभी थोड़ी देर पहले। यहां पे ये कौन है? एक्स। इनका दोनों का अंतर है सी, यही है। इनका रिजल्ट कौन है? यहां पे जेड, यही है भाई। अब यहां पे पावर फैक्टर की अगर बात करें हम, तो पावर फैक्टर होता है कोस फाई। और जो अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था LAL, इसको बोलते हैं लाल, और ये होता है कक्का। यहां पे ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है टेन के लिए, फिर ये उल्टा होता है कोट के लिए, है ना? अलग अलग होता है अपने पास, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना? अब यहाँ पे देखो अपने को कौन चाहिए? सी वाला चाहिए। तो सी के लिए क्या पढ़ते हो आप? ये होता है ए का मतलब होता है आधार। ध्यान से देखना भाई, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आधार के का मतलब होता है करण। आधार और करण के अनुपात को क्या कहते हैं? हम कोस फाई कहते हैं। कोस फाई कहोगे, कोस थीटा कहोगे आप। तो यहां पे देखो पावर फैक्टर की, इसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणांक। क्या बोलते हैं? अब देखो यहां पे आधार कौन है? यहां पे आर। करण कौन है? जेड। आधार कौन है? वास्तविक। देखो भाई, वास्तविक है ना,
ये रहा। और जेड कौन है? आभासी। और ये परिभाषा रटते हो कि नहीं रटते हो कि आर और जेड के अनुपात को ही पावर फैक्टर कहते हैं? यहीं से निकल के आ रहा है अपने पास। तो आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को भी क्या कहेंगे हम? पावर फैक्टर। जो इसका मान होता है 0 से 1 के बीच, जो दो प्रकार से हो सकता है अपने पास, लैगिंग भी हो सकता है और लीडिंग भी हो सकता है। लीडिंग कब होगा? एक्स का प्रभाव ज्यादा रहेगा। लैगिंग कब होगा? एक्सएल का प्रभाव ज्यादा रहेगा। यहां तक आप छापो। फिर मैं आपको जो आपने पढ़ रखा, आरएल परिपथ देख रखा है, शुद्ध प्रेरक देख रखा है, शुद्ध संधारित्र देख रखा है आपने, आरसी परिपथ देख रखा है, और एक आर एल सी, उन तीनों में पावर फैक्टर क्या होता है ये बताऊंगा। तो इसको छाप। किसमें? एक का मतलब यूनिटी होता है भाई। अभी बताएंगे आगे यूनिटी कब होगा। यहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर उठता है भाई। यहां से पूछ लेता है कौन सी शक्ति वास्तव में खपत होती है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर थीटा का मान 0 है तो कौन सी शक्ति शून्य होगी? इनमें से कौन सी शक्ति शून्य हो सकती है? कौन सी अधिकतम हो सकती है? ऐसे क्वेश्चन आता है यहां से। देखना आप किताब में जाके। हाँ, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे शुद्ध प्रतिरोध। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, इसको मिटा रहा हूं 1 मिनट में। एक चीज आपको मैं बता देता हूं। एक होता है शुद्ध प्रेरक और एक होता है शुद्ध संधारित्र, बोल सकते हो आप, है ना। यहाँ पे देखो, इसकी अगर बात करते हैं हम कि इसमें पावर फैक्टर क्या होगा या पी क्या होगा, तो आप जानते हो रियल जो पावर खपत होता है वो होता है V इंटू आई कोस फाई, यही होता है। यहाँ पे अगर रियल पावर की बात करें तो ये भी क्या होता है V इंटू आई कोस फाई, यही होता है अपने पास। तो यहाँ पे देखो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है V इंटू आई, यहाँ पे लेते हैं कोस 90। तो इस कोस 90 बराबर क्या होता है? 0। तो यहाँ पे जो पावर का खपत क्या आता है? शून्य। क्या आता है? शून्य। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो वही कंडीशन यहाँ पे V इंटू आई, इसका मान 90, इसके बराबर क्या होता है? 0। तो यहाँ पे भी कितना आता है? 0। तो ये आप पढ़ते हो
कि शुद्ध इंडक्टर या शुद्ध कैपेसिटर पावर का खपत जीरो करते हैं। पढ़ रखे हो ना आप ये चीज। अब यहाँ पे एक और होता है अपने पास प्रतिरोध होता है, एक कौन होता है, प्रतिरोध होता है अपने पास। अगर हम प्रतिरोध की बात करें, शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध में अगर पावर की बात करें हमें, तो यही होगा रियल पावर V इंटू आई कोस फाई। ये यहां तक से मैं अपने पास इसकी जगह लेते हैं कोस 0 डिग्री। कितना लेते हैं, कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पे जो पावर का खपत होगा वो इसके अनुसार होगा ना, V इंटू आई, जो इसको आप क्या बोल सकते हो, डीसी या प्रतिरोधी परिपथ शक्ति खपत कह सकते हो क्या। डीसी में भी यही लेते हैं, क्योंकि वहां पे भी थीटा बराबर क्या होता है, 0, और यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध में भी वोल्टेज और करंट के बीच थीटा क्या होता है, 0 डिग्री। तो यह आपको रटना नहीं है, आप बता सकते हो कि शुद्ध इंडक्टर हो, शुद्ध कैपेसिटर हो, वहां पे P बराबर क्या होगा, 0, और प्रतिरोध में क्या होगा, P बराबर V इंटू आई। छापो जल्दी। अब यहां पे आपको पावर फैक्टर के बारे में बताना सभी के। अब पावर फैक्टर बताना सबका आपको ना, तैयार हो जाओ। एक तो होता है शुद्ध प्रतिरोध, आवानी भाई, अब शुद्ध प्रतिरोध, इसमें बताओ भाई कैसे होगा अपने पास। आप जानते हो, आपको बताना है कोस फाई के बारे में। अब आपको पता है थीटा बराबर यहाँ पे कितना होता है, 0 डिग्री, और जब हम सारणी में कोस 0 का मान देखते हैं तो अपने पास रिजल्ट निकल के आता है कोस फाई, यानी कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1, जिसको क्या बोल सकते हो आप, इकाई या यूनिटी। यूनिटी बोल सकते हो ना, यूनिट बोल सकते हो आप, यूनिट या यूनिटी भी कह सकते हो आप, है ना। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में शुद्ध इंडक्टर की, यानी शुद्ध प्रेरक की, तो यहां पे क्या होता है, कोस फाई बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। सॉरी, ये पता करना है ना अपने को, इसका अपने को पता लगाना है। तो यहाँ पे आप जानते हो थीटा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री, और पावर फैक्टर कोस ही होता है अपने पास। तो कोस किसका मान देखना अपने को, कोस फाई 90 बराबर कितना होता है, कितना होता है, 0। अब यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि 0 क्या होगा, तो कौन है, एक्स एल अपने पास, तो 0 क्या होगा, लेगिंग। ठीक है। इसके बाद में होता अपने पास शुद्ध संधारित्र। क्या है भाई, शुद्ध संधारित्र। क्या पता करना आपको, इसका आपको पता लगाना है। थीटा कितना होता है इसमें भी, 90 डिग्री। तो आपका जो रिजल्ट आएगा कोस फाई बराबर क्या आएगा, 0। अब क्या आएगा,
लीडिंग क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर का प्रवाह ज्यादा है, सॉरी कैपेसिटर का प्रवाह ज्यादा है ना, लीडिंग। अगर क्या हम बोल सकते हो आप। अब यहां इसके बाद में आता अपने पास इसके बाद में आपको बताना है एक तो आर एल परिपथ। हाँ जी, ये बताना आपको। एक बताना आर सी परिपथ, और एक होता है आर एल सी परिपथ। इनमें भी आपको पावर फैक्टर बताना है। बताओ। आर अगर एल की बात करें, पहले पढ़ रखे आप। यहाँ पे देखो कोस फाई अपने को पता लगाना है। अगर यहाँ पे मैं थीटा की बात करूं तो थीटा होता है 0 से 90 के बीच, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। अगर यहाँ पे हम कोस की बात करते हैं अपने पास, तो ये रिजल्ट निकल के आता है 0 से क्या, 0 से डिग्री थोड़ी आएगा भाई, 0 से 1 के बीच। अब बात ये होती है कि वही काका जी वाली बात कि प्रतिरोध क्या कहता है कि मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, फिर क्रास किसका चलेगा? एल का। एल क्या रहेगा? लेगिंग। तो अपने पास 0 और 1 के बीच होगा, पर कौन सा होगा? लेगिंग। यहां पे भी क्या होगा अपने को? थीटा यहां पे देखते हैं 0 से 90 के बीच, यही होता है। अब यहां पे आप देखते हो कोस फाई अगर निकालना तो वही क्या आएगा? 0 से 1 के बीच। कौन सा आएगा? लीडिंग। पढ़ रखे हो ना ये चीजें पहले? बहुत कम बोल रहे हैं पर। अब आर एल सी परिपथ होता है, वहां पे 3 कंडीशन होती है। एक में तो ये होता है कि आर बराबर होता है जेड, जिसको बोलते हो आप एक्स एल बराबर एक्स सी, तभी तो निकल के आता है वो। एक बोलते हो आप एक्स एल बड़ा एक्स सी छोटा, एक बोलते हो आप एक्स एल छोटा और एक्स सी बड़ा। अगर इनकी बात करते हो तो इस कंडीशन में राज करता है प्रतिरोध, करता है ना भाई। 3/2 बराबर है तो तीसरा राज करेगा आर, और ये राज करता है तब क्या आता है? इकाई। जब ये बड़ा होता है तो यहां पे कौन सा आता है? लेगिंग। और जब ये बड़ा होता है तो कौन सा आता है? लीडिंग। और यहां से क्वेश्चन बहुत गजब के क्वेश्चन उठते हैं भाई, ये पूछता हर बार है ना, यहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको बताना है क्या होगा ये? लीडिंग। छाप लीजिए। अनुनाद की स्थिति आगे आएगी भाई ना। अनुनाद में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अनुनाद स्थिति में आवर्ती घटने और बढ़ने से एक्स सी और एक्सएल पे क्या प्रभाव पड़ता है? हैं? ये हो गया अपने पास, मिटा दें है ना। वो पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं, पहले बता दिया बताने में तो, पर अभी और बता रहा हूं।
फोन को अंदर रख दे भाई। हाँ जी। अब देखो एक चीज बताऊं मैं आपको। अभी आपने पढ़ा एक जेड बराबर होता है, आवानी रे, जेड बराबर होता है वाई, यही होता है। जेड को क्या कहते हैं आप? इम्पीडेंस। क्या बोलते हो? प्रतिबाधा। यही था मेन आर। तो जो समांतर वाला बिल्कुल सरल है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। तो जेड बराबर 1 बटा प्रवेशता है अपने पास, तो ये प्रवेशता बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास। वाई का मतलब क्या होता है? एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या बोलते हैं उसको? प्रवेशता ना। अब देखो, एक होता है आर, ये क्या होता है? जी। चालकता का, ये आर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हो? प्रतिरोध। पढ़ रखे हो वैसे पहले। यहाँ पे जी क्या होगा? 1/आर। जे का मतलब क्या होता है यहाँ पे? यानी कंडक्टेंस। क्या बोल सकते हो आप? चालक। तो इसके बाद में अगर हम बात करें, यहां पे था अपने पास एक्स एल, ये इसकी अगर बात करें तो ये होता है यानी वी एल, यानी इंडक्टिव सस्पेंस। एक्स एल को क्या बोलते हो आप? इंडक्टिव टेंशन। क्या बोल सकते हो? प्रेरणीय प्रतिघात। ये किसका उल्टा होता है? बी एल 1/एक्स एल। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इंडक्टिव सस्पेंस, अनुकार्यता, है ना। इंडक्टिव टेंस। क्या बोल सकते हो आप? प्रेरणीय अनुकार्यता। एक होता अपने पास एक्स सी, ये क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव का सस्पेंस। बी सी क्या हो जाएगा भाई? बी सी। इसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी, सॉरी कैपेसिटिव, सॉरी सॉरी सॉरी, कैपेसिटिव। कैपेसिटिव क्या होगा? रिएक्टेंस। क्या हो जाएगा? दारितीय प्रतिघात। इसकी अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? वीसी एक्स सी। ये क्या हो जाएगा अपने पास? कैपेसिटिव सस्पेंस, मतलब दारितीय अनुग्राहिता ना, अनुकार्यता नहीं होती है, सॉरी, ना, अनु
ग्राह्यता। क्या बोल रहे हो? सेकंड नंबर है, एक दिन पहले ही कार्यता भी याद रखना आपको ना। अनु सॉरी अनु कार्यता। अनुकर्यंत ऐसे नाम होता है इसका मेन, तो इसको भी याद रखना आप। अनु कार्यता। आर एल सी समांतर परिपथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा यहां से। आर एल सी समांतर, अगर जिसको श्रेणी समझ में आ गया वो आराम से बता सकता है भाई। आवा नियम। हाँ जी, इधर देखो, आप समांतर क्रम पढ़ रखे हो। यहाँ पे क्या समान होता है? V। क्या समान होता है? V का मतलब है वोल्टेज। तो V का अपने को पता लगाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी समान होगा, यहाँ पे भी समान होगा और यहाँ पे भी समान। श्रेणी में क्या होता है? धारा। इसलिए धारा थोड़ी पढ़ा हमने, वोल्टेज पढ़ा है ना वहां पे। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? धारा पढ़ेंगे। तो यहां से ये जा रहा है करंट, ध्यान देना। यहां पे ये है R और ये है L और ये है C। अगर इसमें जो करंट आएगा अपने पास वो आएगा I R, जैसे वहां पे बताया था ना मैंने VR। अगर यहाँ पे जो करंट आएगा उसे कहेंगे I L, कहोगे ना आप। इसमें जो करंट आएगा उसे कहोगे आप I C। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे देखो, आप ये पढ़ते हो यहां पे कौन है? R, यहां पे कौन है? X और C, और यहां पे इनका रिजल्ट। तो यहां पे देखो, इसका मतलब ये तो होता है यहां पे G और ये होता है B L, ये एक्सएल है ना यहाँ पे। और ये क्या होता है? B C। तो यहां पे कौन आएगा अपने पास? G B L
अंतर बी सी। अगर इनका रिजल्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, वाई। यही बात है भाई। उसके जैसे अगर अपने को पूछे वाई का स्क्वायर, तो आप बताओगे जी का स्क्वायर प्लस, ये यहाँ पे है ना, बी एल बी सी का होल स्क्वायर। अगर ये निकालेंगे हम अपना, तो ये हो जाएगा रूट जी का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। इसकी जगह क्या हो सकता है, वाई जी का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद 1/2। ये भी बता सकते हो आप। अब देखो, इसको मैं मानता हूं आई आर, इसको मैं मानता हूं आई एल, नहीं आई बी मानता हूं, ठीक है। और ये निकल के रिजल्ट कौन सा आएगा, आई निकल के आएगा। तो अगर आप आई की बात करते हो, इधर देखो भाई, अगर आप केवल आई की बात करते हो तो आई की बात करेंगे तो ये इन दोनों का आएगा अपने पास। करण क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर बराबर आई आर का स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर। इसकी जगह क्या आएगा, ये तो ऐसे मान लो आप, दोनों का अलग अलग लेंगे हम, तो ये तो आई एल, और ये कौन है, आई सी। ये निकल के आएगा ना भाई। तो अब देखो, ये हो गया। अगर यहां पे समांतर में हम कोस फाई की बात करें, तो कोस फाई ये कहता अपने को कि आधार बटे करण। आधार कौन है, जी। आधार कौन है, जी। करण कौन है, वाई। और ये क्वेश्चन आ रखा है ना भाई, पावर फैक्टर निम्न में से पावर फैक्टर कौन है। वहां पे आर बटा जेड नहीं दिया और वाई वो जी बटे वाई दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये होता है पावर फैक्टर। अब देखो, इसके बाद में ये हो गया अपने पास। यहाँ पे अगर हम आई की बात करें तो आप आई यहाँ पे निकाल लेना। आई की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, रूट आई जी का, जी आएगा ना भाई, ये यहाँ पे जी है ना, आर नहीं आएगा, जी है यहाँ पे ना। आई जी प्लस बी, सॉरी, आई कौन आएगा यहाँ पे, बी। बी आएगा ना भाई। इसकी जगह आई बी माइनस आई सी का बी है ना, ये एल का है, यहाँ पे एल ही रख देते हैं। ये रख लिया ना, ये आई सी का होल स्क्वायर, ये बता सकते हो आप। अब देखो, ये हो गया समांतर का, ये किसका हो गया, समांतर का। और ये क्वेश्चन पूछ रखा है, इसका मतलब होता है, चालकता हूं, इसका मतलब होता है परिवेशता ना। तो चालकता और परिवेशता का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, पावर फैक्टर। क्या होता है, पावर फैक्टर। छापो जल्दी।
जी तो वाई निकालेंगे तब आएगा अपने पास ना। आर एल श्रेणी। हेलो, आवा नहीं रे। एक होता आर एल श्रेणी जिसमें आपको प्रतिबाधा बतानी है जेड। अरे एक होता आर सी, कौन सा, श्रेणी, जिसमें आपको बताना है जेड। ये क्वेश्चन पूछ लेता है यहां पे देखो। इसमें अगर हम जेड की बात करें तो क्या आता है भाई, आर प्लस जे एक्स एल, ये आता है। स्क्वायर क्यों आएगा, आर बराबर आर का स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर, ये आता है यहाँ पे। अरे ये तो बात ही अलग है, ये तो जे है यार, ये तो यहां से निकल के आ रहा है ना। हाँ जी, यहाँ पे क्या होता है, जेड बराबर आर प्लस माइनस जे एक्स सी। अगर यहां से जेड की बात करें तो आर प्लस एक्स सी का स्क्वायर है ना, फिर निकल के आता है जेड अपने पास। यहां पे आप एक और चीज बताओ मुझे, अगर मैं वी की बात करूं यहां पे तो क्या होगा, वी वी क्या होगा, रूट वी आर का स्क्वायर वी सी एल, सॉरी वी एल का स्क्वायर, ऐसे है ना। यहां पे अरे वी माइनस नहीं आएगा, यहां पे आर की जगह वी आर प्लस वी सी का होल स्क्वायर, ये होता है श्रेणी आर एल और आर सी में जेड। किसमें दार है तो ले निकाल ले भाई, वी बटे जेड निकाल ले। ऐसे कैसे बनेगा, इसमें समान होती है श्रेणी में तो। हाँ? एक पेन 10 रुपए का, तो 10 रुपए में कितना पेन आएगा, एक बात वही है ना। इनके क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं एक एक। चलो, आर एल समांतर आप पढ़ रहे हो, आपको बताना है आर एल समांतर और आर सी समांतर। आप जब मेन कॉपी में लिखो तो जब श्रेणी चल रहा था तो वहां पे आपको वो लिखना है श्रेणी वाला, और जब समांतर है तो समांतर वाला ना। ये मेरे क्या थोड़ा सा उस टाइम पे निकल गया था दिमाग से, तब बताया नहीं था मैंने, समान श्रेणी चल रहा था तब श्रेणी वाला और ये समांतर वाला ना। हाँ जी, यहां पे अगर बात करें, हेलो, यहां पे अगर बात करें जेड की तो क्या होगा, बताओ भाई।
आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। वाई बताओ आप, बताइए भाई। छोटा कर देता हूं मैं। देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, जी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई आर या जी, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे रखा था उसको। आई एल का स्क्वायर है ना, यहाँ पे जी का, सॉरी, आई जी का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर। छापो, यहाँ पे आर ही रख लो आप। छापो, अब मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ एक दो। अरे प्रतिक्रिया का मतलब होता है प्रतिघात। एक्सएल बराबर दे दिया 20 और जेड बराबर दे दिया 25। आर पूछा आपसे, आप जानते हो जेड बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आप ये पढ़ रखे हो क्या, जेड का स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर होगा आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, इसके बराबर होगा ना। ये पूछा अपने से, मान रखो 25 का स्क्वायर ये बराबर होगा आर का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, ये कितना होता है 425, ये आर का स्क्वायर। हाँ ये प्लस आएगा यहाँ पे ना, हाँ जी प्लस 400 आर स्क्वायर का निकालना, तो ये क्या होता है 425 माइनस 400 कितना हो जाएगा, आर निकालना तो ऊपर टॉपी लग जाएगी केवल रोट। अरे 425 में से 400 गए तो 225, और ये किसका होता है 15 ओम आंसर। एक और क्वेश्चन करो चलो। अरे वी आर दे रखा है 50, कितना है 25, अरे ये वी सी 50, वी एल ये भी 50। अरे वी अभी पढ़ाया था, वी निकालना है तो वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, ये वी ये कितना 25 प्लस स्क्वायर है ना यहाँ पे
प्लस 50 माइनस 50 का स्क्वायर, है ना। ये तरीके से कर रहे हैं, यही पता लग गया था, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे। ये इसका 625, इसका जीरो और जीरो का जीरो जीरो जोड़ने पर कुछ नहीं करता है ना भाई, तो v बराबर 625 अर्थ, हाँ?